Okay, nice. So ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी डन था. ओके, ये सब तो अपन ने कर लिया था, है ना? हाँ जी. ये सब अपन ने इसके प्रोसेस बाद किया, आपने उसके बाद आपने ये निकाला है. ओके, नाइस. लोकेशन वाइज ठीक है, दिखाओ. तो ये इसको इसकी वेट को हम बढ़ाएंगे फिगर कैसे? साइज, फिगर साइज, फिगर साइज, तो बता. फिगर साइज. मैं आपको वो दे देता हूँ. सर कहाँ पे मेंशन करना होता है ये? सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो आपको दे देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा. बस सर एक ये मेरा क्वेश्चन था कि इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि सब विजिबल हो. ओके, एक एंड सेकंड. मैं आपको चैट में मैंने आपको लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है? तो उस लिंक को फॉलो अप करके ऐसे जो पार्ट्स रहते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हम लोग कई बार है ना क्लासरूम्स या किसी उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते कई बार चीजें. और कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे टास्क आपके पास ऐसे आएंगे जो आप जब काम कर रहे होगे तभी आपको उसकी नीड लगेगी, उसके बाद कभी नीड नहीं लगेगी कई बार. ठीक है, ओके. एरिया वाइज प्राइस ट्रेंड्स दिखाओ. डेवलप करो उसको. सर मतलब कॉमन ही था ये सारा ना, कॉपी पेस्ट मार के ही हो गया सबके. ऑलमोस्ट ये तो ये वाले काम तो कॉपी पेस्ट मार के ही होते हैं ऑलमोस्ट. और सर ये BHK वाइज प्राइस. ओके, तो आपके पास टोटल 8 BHK ना. अच्छा, आपने बिन दिया हुआ है, ठीक है? इसका स्केल वैसा आ रहा है. ओके, नो इशू. ये बात है प्राइस, ठीक है? और जाओ नीचे, सर टोटल ये स्क्वायर फीट वाला प्राइस. नहीं मेरे को समझ में आया था. ये वाला, हाँ, इसको प्रोसेस मत करना, बस स्क्वायर फीट जो है ना 0 to 5,000 के बीच में ही है, उसके बाद कोई ना स्क्वायर फीट ऐसा नहीं है. लगा शायद क्वेश्चन ही मैंने शायद गलत सुन लिया है, क्योंकि इस टाइप का जब रिजल्ट आया ना मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ही क्वेश्चन गलत सुन लिया. नहीं नहीं, वो एक्चुअली हमने इसको और भी जगह प्रोसेस करके देखा था, बट ये उतना रिदम में नहीं आ पा रहा है, तो इसका स्केल भी सेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा काम रहेगा इसमें. ठीक है, आ जाओ पाई चार्ट्स. ओके ओके, सो टाइप के एरियाज हैं, लेकिन इसको मेरे को मतलब पाई चार्ट को कैसे हम नंबर शो कैसे करते हैं इस पे कि ये इतना परसेंटेज है, ग्रीन वाला इतना परसेंटेज है. उसमें देखो आपको वो ऑटो पैक वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी. ओके, जो आपने लिंक भेजा है उसमें. नहीं नहीं, आपको मैंने मैटप्लॉटलिब की फाइल भेजी थी. हाँ जी भेजी थी. उस मैटप्लॉटलिब की फाइल में आपको पाई चार्ट वाला जो है ना, उसको देखना, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे काफी सारे, सारे पैरामीटर्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे. तो आपको पैरामीटर्स लगाने हैं. अभी आपने सिर्फ वाई वाला डेटा डाला है, आप उसमें पैरामीटर लगाओ, तो उसके पैरामीटर के साथ में आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी. हाँ, बस यही कमी लग रही थी मुझे कि कुछ एक्सप्लेन करता ना ये चार्ट तो अच्छा लगता फिर. हाँ, वो आपको डालना पड़ेगा, वो उसके बिना काम नहीं चलेगा इसमें. और स्क्रॉल डाउन करो. और भी कुछ बनाएगा. यूजर फ्रेंडली लोकेशन, ये क्या था? बताती हूँ. एक्चुअली ना ये जो आपने पाई चार्ट BHK वाइज भी बनाने के लिए बोला था, लेकिन जब मैं BHK के लिए निकालती हूँ ना तो सारा रिजल्ट 0 आता है. हाँ, उसमें मत डालना, क्योंकि इसमें कई बार कुछ डेटा में हमने BI में इसको प्रोसेस कर रहे थे, तो BHK वाइज मत डालना. BHK वाइज में प्रॉब्लम आएगा इसमें. सेम सर, सेम इश्यू बाथ वाले के साथ भी है, बाथरूम के साथ भी, और बालकनी में भी आएगा सेम. और यूजर फ्रेंडली वाला सर वो है जो आपने बोला था ना, लोकेशन एंटर करवानी है पहले.
और फिर वो करे। ओके, मतलब बना लिया आपने फाइनली। हाँ जी सर, नाइस। ये वाला ना मुझे आता है एक्चुअली, ये ओके। बेसिक बेसिक वाला था ना पाइथन में। तो हम्म। एंटर अ लोकेशन हम जब रन करते हैं हाँ, तो उस लोकेशन वाइज जो भी डेटा है वो रिक्वायर्ड एक बार डेटा चला के बताओ आरक्यू। मुझे यलंका का। हाँ जी हाँ जी, मैं बताती हूँ। सर मान लेते हैं हम ये विजयनगर का अगर हम ओके। लोकेशन एंटर करते हैं, तो ये लोकेशन एंटर हमने की। और सर इससे रिलेटेड डेटा ना सारा आरक्यूडीटी वेरिएबल में चला जाएगा। ओके। सर फिर आरक्यू डेटा से x1 मैंने लिया है जो बीच के है, और y1 प्राइस पर स्क्वायर फीट ठीक है। से रिलेटेड सर ये वाला डेटा जो है ये शो हो जाता ओके, नाइस। है। दो तीन ये लोकेशंस मैंने डाल के देखी थी तो चेंज होता है ग्राफ, तो चलता है। नाइस। तो यही मुझे चाहिए था, मतलब एक काइंड ऑफ फिल्टर टाइप ऑफ थिंग्स। तो इसमें आपका बेनिफिट्स आपको अच्छे रहेंगे। ओके, सो इतना कुछ आपने कर लिया। इसमें एल्गोरिदम कौन सा अप्लाई करोगे आप? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, ये सुपरवाइज लर्निंग में जाएगा या अनसुपरवाइज लर्निंग में जाएगा? सुपरवाइज लर्निंग में जाएगा। अब इसमें एल्गोरिदम कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? सर इजीली रिग्रेशन भी लग जाएगी इसमें तो। ओके। और क्लासिफिकेशन में फॉर बेटर रिजल्ट्स आप हमेशा फॉरेस्ट वाला बोलते हो तो वो भी नहीं, यूज हमेशा नहीं। होगी। मतलब पॉइंट ये है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सो डू वन थिंग, आप इसमें पहले तो लीनियर मल्टी लीनियर रिग्रेशन इसमें अप्लाई करो। ठीक है। सो उसमें आपका एक प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट करना है, अभी कर दो। ठीक है। एंड सेकेंड पर दूसरा, पहले उसमें लॉजिस्टिक लगा के देखना। तो पहले अपन को यह सोचना पड़ेगा इसमें लॉजिस्टिक किस बेस पे हम लगाएं, हम क्या प्रिडिक्ट करें इसके अंदर। क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर सकते हैं हम? एनी आइडिया? तो सर नंबर ऑफ बाथ्स, बालकनी और टोटल स्क्वायर फीट के करेक्ट। बेसिस पे सर एरिया और लोकेशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एनकोडिंग करनी पड़ेगी। एनकोडिंग तो करनी पड़ेगी, लोकेशन पे एनकोडिंग मत करना, बिकॉज लोकेशन हमारे पास काफी सारी है। वैसे एनकोडिंग करना चाहो लोकेशन वाइज तो कर सकते हो, दैट इज गुड ऑप्शन फॉर यू। बट ये वही वाली चीजें हो गई कि हम इसमें क्लासिफिकेशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका क्या अप्लाई कर सकते हैं, और रिग्रेशन। रिग्रेशन, दोनों चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले रिग्रेशन लगा दो इसमें, डेटा को बड़े ध्यान से डिस्क्राइब वगैरह सारी चीजें ध्यान में रखते हो, फिर रिग्रेशन अप्लाई करो। स्टार्ट करो लगाना।
सर प्रेडिक्ट क्या करना है? प्राइस? एक मिनट, आपने सब स्प्लिट वगैरह कर लिया? 7,000 डेटा है वो, और लीनियर है वो, लेबल एनकोडिंग भी करनी पड़ेगी। प्राइस, हाँ प्रिडिक्टेबल तो प्राइस ही रहेगा ना। प्राइस पर स्क्वायर फीट आपका प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। प्राइस पर स्क्वायर फीट भी आपका प्रिडिक्टेबल हो सकता है और प्राइस भी प्रिडिक्टेबल रख सकते हो। दोनों टारगेट वैल्यूज को यूज कर सकते हो आप। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइस और प्राइस पर स्क्वायर फीट में? मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज किसी ने बोला सेक्टर 56 में या सेक्टर 60 में आपको फ्लैट परचेस करना है। तो जैसे अपन देखें तो हरियाणा में गज चलता है ना, 9 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 गज। ठीक है, सो एक गज का प्राइस जो रहता है वो आपका प्राइस हो जाता है सपोज 15,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर आपका प्लॉटिंग एरिया या आपका बिल्ट एरिया 100 गज का है तो उसका कितना हो गया प्राइस टोटल? दोबारा बताना। एक गज का प्राइस 15,000 रुपए है। ठीक है, और 100 गज का प्राइस कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 100, 100, हाँ जी। है ना। तो ये भी उसी तरीके से है कि आपका वाइट फील्ड के अंदर सुपर बिल्ट अप एरिया वाला टाइप जो है वो पर स्क्वायर फीट आपका कितना है? 8,971 रुपए का। मतलब पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट का मतलब हो गया विड्थ भी वन 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 स्क्वायर फीट है और उसकी हाइट भी 1 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अच्छा, और ये फिर तो मल्टीप्लिकेशन ही हो गया ना फिर। हाँ, फिर 1672 स्क्वायर फीट का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 1.5, 1,50,00,000। तो ये उस तरीके से कैलकुलेटेड है। तो पर स्क्वायर फीट एरिया भी आप निकाल सकते हो इसमें, और वो भी निकाल सकते हो। दोनों चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब जो आपका प्राइस जो है ना वो डिपेंडेबल है। पूरे तरीके से ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइज करने की जरूरत तो नहीं है डेटा को। अगर नॉर्मलाइज करने की जरूरत है तो वो कौन सा डेटा नॉर्मल, कौन कौन से डेटा आपको नॉर्मलाइज करने हैं। फिर स्प्लिटिंग की जरूरत है तो स्प्लिटिंग करनी है। फिर क्रॉस वैलिडेशन भी आपको लगाना है इसके अंदर। सब कुछ आपको लगाना है। सर ये प्राइस पर स्क्वायर फीट को करना पड़ेगा फिर नॉर्मलाइज, क्योंकि प्राइस इसी पर, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का ही सबसे यस, ज्यादा। इसका पर स्क्वायर फीट का भी ज्यादा है। आप प्राइस का भी देखो बहुत ज्यादा है, टोटल स्क्वायर फीट का भी बहुत ज्यादा है। बेसिकली सर हम प्राइस पर स्क्वायर फीट ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट वैल्यू उसको नहीं करना आपको। इनपुट में देखो, इनपुट में किसका ज्यादा रहेगा। इनपुट में किसी का भी नहीं है ना, नंबर ऑफ टोटल बाथरूम्स और ये बालकनीज और इसका भी ज्यादा नहीं। ये किसी का भी नहीं है इसमें, तो हम्म। फिर तो करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज बची है ना, स्क्वायर हाँ फीट। इसमें से टोटल स्क्वायर फीट भी है।
क्योंकि वो डिपेंडेबल है ना कि बंदे को कितना स्क्वायर फीट चाहिए, जरूरी थोड़े ना 1500 स्क्वायर फीट का डेटा ले रहा है वो 1000 स्क्वायर फीट भी मांग सकता है वाइट फील्ड में। एरिया टाइप भी वो बता सकता है, बिल्टअप है या सुपर बिल्ट है या प्लॉट चाहिए उसको, ये 3 कैटेगरी इस पीस में रहेंगी। एक बार एरिया मतलब सिटी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मैं अगर इन 3 चीजों के बेसिस पे देखो तो प्रेडिक्टेबल हो सकता है। सर ड्रॉप तो कर ही सकते हैं ना पहले डेटा स्केलिंग या स्प्लिट करने से पहले। हाँ जो बिल्कुल, डेटा मैनेज करो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे भी मैनेज करना चाहते हो वैसे कर लो। वो लास्ट में अपन रिफाइन कर लेंगे, देखो स्टार्टिंग में कहता है आप अपने अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि इसको ड्रॉप करके मैं अगर सिंगल सिंगल प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम सिंगल सिंगल प्रोसेस करके कर लो, जैसे आपको इजी पड़े। और उसके बाद आप देख लो कि ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने दे रखे, इसको हम जैसे निगलेक्ट हटा सकते हैं, इन्वॉल्व करा सकते हैं, इजी मोड पे लेके आ सकते हैं, वो आप बाद में इसको सेटअप करो। ठीक है, पहले आउटपुट तक पहुंचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके। श्वेतन वो किया था क्या आपने? अच्छा वो कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसी की पूछ रहा सर ये इनपुट में ये जो हमने डीटी ली है वो आएगा या फिर इनपुट ही आता है इसमें? इनपुट ही आएगा, मतलब आपने स्केलर पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना। हाँ हाँ, जी, तो जो आपका इनपुट है वो आएगा। डीटी मतलब डीटी हम यूज कर हाँ रहे हैं जी, ना? हाँ जी। आप देखो आपने क्या यूज किया हुआ है हाँ जी सर, डेटा डीटी पे। यूज किया। सर ये पहले इसको एनकोड ही करना पड़ेगा सुपर बिल्टअप एरिया को। सुपर बिल्टअप एरिया को, हाँ हाँ, उसको तो एनकोडिंग तो करनी पड़ेगी ना। एनकोडिंग नहीं किया था उसका, लेवल एनकोडिंग। और उसका एक काम करो ना, रिप्लेस करके काम चला लो, जैसे अपन ने उसमें किया था रिप्लेस वाला। 3 है ना, यानी तो लेवल एनकोडिंग कर दो। तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, इंटीजर डेटा को प्रोसेस करेगा स्केलर। सर सिंपल वाला कैसे था? हेलो, अच्छा म्यूट था क्या? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं म्यूट पे था एक्चुअली, मैं आपको आंसर दे रहा था। बेसिकली आप क्या करो, लेबल एनकोडर यूज करो, बिकॉज उसको लेबल एनकोडर अगर आप यूज करोगे ना, तो वो आपका जो लोकेशन है उसके लिए भी काम भी कर जाएगा और आपका इजीली काम हो जाएगा।
सर जैसे तीन ही चीजें हैं तो ऑर्डिनल नहीं वर्कआउट करेगा इसमें? वन नॉट एनकोडर जी OHE भी काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप OHE भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कि एक मिनट रुको, आप है ना उसको लेबल एनकोडर तो बाद में कर लेना ना। रुको, एनकोडिंग बाद में कर लेना आप। तो वो वाला जो पार्ट है ना जिसमें आपको वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ रही है नॉर्मलाइज करने की, बस उतने पार्ट को आप नॉर्मलाइज कर लो ना। आप पूरा क्यों दे रहे हो? ओके सर। तो नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका लेबलिंग में रहेगा ना, तो उसको तो नॉर्मलाइज नहीं करना। हमें जिन जिन में नॉर्मलाइज की जरूरत पड़ रही है, इससे वही वही पार्ट आप कर लो, उसे अपडेट कर लेना। लास्ट वाला इसलिए पूरा उठा के नॉर्मलाइज किया हुआ था क्योंकि है ना अपने को सारे डेटा में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने डायबिटीज वाले में नॉर्मलाइज किया हुआ था सारा। अब इसमें जो जो कॉलम्स आपको लग रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज करने हैं, सिर्फ वही कॉलम नॉर्मलाइज करो। बाकी पूरे कॉलम नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों चीजें आपकी डिस्क्रीट है। एक दो तीन ही चीजें हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में है। आगे सर ये इसमें स्प्लिट कर दिया, ए स्केल को ले लिया है। ओके, ट्रेन साइज पे स्प्लिट करा है, ठीक है, नाइस। देख लो स्प्लिट कितना हुआ, शेप चेक कर लो, ए ट्रेन का चेक कर लो, ए टेस्ट का चेक कर लो।
सॉरी ए ट्रेन और बी ट्रेन का चेक कर लो, दोनों का स्प्लिटिंग वो देख लो, 80% डेटा, सॉरी टेस्ट का चेक करना। हाँ शेप चेक करो, शेप शेप ब्रैकेट हटा दो, तो नीचे वाला चेक करो, ट्रेन नहीं, टेस्ट 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 टेस्ट, ट्रेन में तो सेम ही डेटा होगा, टेस्ट में अलग होगा। ओके, तो ये डिवीजन है, ठीक है, 7000 डेटा जो है वो इस पार्ट में डिवाइड हुआ है आपका। नाउ अब आपको क्या लगाना है, कलर भी कर लिया ना, हाँ ठीक है, नाइस। अब स्केलर आपने कर तो लिया, उसको असाइंड भी किया आपके डेटा में, ए ट्रेन लिखना, ए ट्रेन डेटा लिखना, चलो। ओ, वो ना सारा नहीं आया उस नहीं फॉर्म। आपने ना वो कर दिया, ए स्केल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने डायबिटीज वाला डेटा अगर आप उसको देख के करोगे ना, तो डायबिटीज वाले डेटा पूरा डेटा हमने प्रोसीड किया था, यहाँ पे आपने एक कॉलम प्रोसीड किया है, उस कॉलम को पहले असाइंड कर दो उसमें, जो आपका डेटा है। आप जो नीचे ए स्केल को स्प्लिट कर रहे हो ना, ए स्केल स्प्लिट नहीं होगा, वहां पर आपका पूरा एक्स वाला जो डेटा होगा ना, वो पूरा डीटी पूरा एक्स वाला इनपुट जो है वो होगा। ये सही लिखा है, इस पे कुछ नहीं करना, वो आपने सही लिखा है, उसको छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ, कर दो वैसे, तो जैसा था वैसे ही कर दो उसको। एक नया सेल बनाओ इसी के नीचे, तो ना ए स्केल लिख दो अंडरस्कोर लगा के, हाँ वो अंडू करने में बहुत दिक्कत देता है। हाँ अब रुको, उसमें ना वो करो, क्या बोलते हैं, एक न्यू सेल बनाओ उसके बाद। हाँ अब इधर जरा इनपुट जो जिसमें आपने एक्स वैल्यू ली है ना, वो दिखाओ मुझे, जिसमें हमने टारगेट और इनपुट अलग अलग करे होंगे ना। ये डेटा तो कौन सा था, ये जो पूरा लिया आपने, अभी इसमें अंदर की इमेज तो आएंगे वो, इनकी बाहर में इमेज आ रही है। ये ए वाला डेटा डाल दो, सर पूरा लेना है? नहीं हाँ पूरा ए, एक बार मुझे दिखाओ तो, ये ए वाला डेटा बस यही है ना। यही है सर, ये ए प्रिंट हाँ कराया हुआ है ना। अभी माइक ऑन रखना, ठीक है, बीएच के बालकनी और बाथ, ये तीनों का टोटल स्क्वायर फीट को असाइन कर दो जरा ए वाले डेटा के अंदर ही। ये आपका ए वाला डेटा है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल स्क्वायर फीट इन इक्वल टू जो स्केल में आपने वो करा है ना, वो इसको असाइन कर दो। हाँ स्केल के बाद यहाँ लिखो, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा। देखो ए स्केल तो आपका अलग डेटा है, अब ए स्केल में आपका ये डेटा आया है, ये नॉर्मलाइज होके जो नीचे डेटा है, अब उसकी नीचे वाली सेल में लिख लो ना अलग से, लिखो ए स्क्वायर ब्रैकेट जो आप कर रहे थे टोटल स्क्वायर फीट, ए ना ना ए स्क्वायर फीट, ए, हाँ टोटल स्क्वायर फीट इक्वल टू ए अंडरस्कोर स्केल, चलाओ। ठीक है, न्यू एक और सेल बनाओ उसके बाद, ए को चलाओ, अब देखो जरा डेटा चेंज मारे कि नहीं आ रहा, हो गया, ये हो गया आपका मैनेज्ड। अब जाओ
अब इसमें लिखो ए स्केल की जगह ए, पर स्प्लिट करो उसको, चलाओ ऊपर वाला ट्रेन शेप चलाओ। हाँ अब देखो, अब चेंज आएंगे, अब ये चेंज हो गया, ये ट्रेन का डेटा ये आ गया आपके पास। अब लगा दो एल्गोरिथम। लास्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, लास्ट वाले पोर्शन में वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इंपोर्ट कर लेना पैकेज पहले। हो गया, ट्रेंड हो गया डेटा। सर डेटा तो ट्रेन हो गया। ये पार्ट ये चलाया नहीं है अभी, तो सेल भी नहीं आ रही। एलआर डॉट प्रेडिक्ट हटाओ उसमें से, पहले नीचे से उसको रन करो, पहले उसको हटा दो, रन करो। वो कमेंट उसमें चला गया, उसको पहले कोड में लिख दो, उसको क्लिक करो जरा, रॉ डेटा में चला गया, ऊपर जाओ हेल्प के नीचे, उसको कोड पे डालो, अब रन करो। नहीं एरर आ रही है। हाँ वाई ट्रेन, आपका बी ट्रेन है वो, रन करो, चलेगा, चल गया। ओ कैसे वैल्यू एरर, नीचे लाओ, क्या बोल रहा है, फाउंड इनपुट वैल्यू सैंपल इज दिस, इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सैंपल्स, देखो जरा, ऊपर जाओ, स्प्लिट कुछ गड़बड़ हुआ है, बी ट्रेन डालना जरा, नहीं नहीं बी ट्रेन डालो जरा 83 वाले उस पे, 83 वाले पे, साइड में सेल नंबर 83, हाँ यहाँ पे बी, बी ट्रेन रन करो। हाँ ऊपर जाओ जरा, ऊपर जाओ, डेट वाले के कब, अच्छा ये गड़बड़ करा है, ए ट्रेन कॉमा ए टेस्ट कॉमा बी ट्रेन कॉमा बी टेस्ट, ऐसे लेना है इसको, लिख गया वो, इसको ए टेस्ट करो अंडरस्कोर, पहले लिख गया वो,
ये होगी सही मिलेगा। ए अंडरस्कोर ए डैश डैश अंडरस्कोर लगाओ आराम से, डबल कॉमा लगे हुए वी ट्रेन के बाद डबल कॉमा। हाँ रन करो, रन रन रन। अब प्रेडिक्ट करो। अब एक काम करो, प्रेडिक्ट के अंदर टेस्ट डाल देना, ये टेस्ट डाल देना। ओके ये वैल्यूज आ रही है, डॉट 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 लग के क्या आ रहा है, मतलब सारी वैल्यूज प्रिडिक्टेबल है। अब स्कोर चेक कर लो। मॉडल इज नॉट फाइंड, LR है आपके मॉडल का नाम, मॉडल डॉट LR डॉट स्कोर। वो आपने किसी और एल्गोरिथम में कभी मॉडल यूज किया होगा, ये LR है, LR डॉट स्कोर रन कर। शाम को भी तो बहुत सारे हैं। सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है। हाँ तो वही बहुत तो, दूर है। एस टेस्ट वाई टेस्ट, वहाँ से भी दूर है। मतलब ये उसमें ये भी वो रहेगा, क्या बोलते हैं, गड़बड़ है। नहीं ट्रेन नहीं, टेस्ट हो जाएगा ना। बहुत नेगेटिव है, मतलब इसको यूज मत करना। कोई और मॉडल यूज करना पड़ेगा। अभी समझ में आया, देखो हर बार काम नहीं करता। हमने अभी एक मॉडल लगा के देखा, वो मॉडल हमारा बिल्कुल भी परफेक्टली सेटअप नहीं हुआ। तो बेसिकली इट्स वर्किंग ऑन द क्लासिफिकेशन मॉडल। तो क्लासिफिकेशन मॉडल आप ट्राई करके देखना इस पर, लॉजिस्टिक वाला, ठीक है। तो कल मुझे लगे हुए चाहिए मॉडल, तो आपको ये सारे मॉडल इस पर प्लेस कर देना है। ओके, कल मैं के मीन यानी कि अनसुपरवाइज लर्निंग पर बात करूंगा, और फिर आपका ये पार्ट जो है वो रैप्ड अप हो जाएगा। और कल मैं आपको लिस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें जो जो हमने स्टडी करी है। मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला टाइम टू टाइम, तो उनको आप देख लेना। और ये मॉडल आते रहेंगे, मतलब टास्क आपके पास प्रोसीड होते रहेंगे। मशीन लर्निंग पे प्रैक्टिस बहुत हैवी चाहिए। ओके, इसका मॉडल चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर जब हमने लॉजिस्टिक भी, तो हमने ये जो स्प्लिटिंग है ये तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही आती है। कौन सा? तो जैसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही तो स्प्लिटिंग करते हैं ना। नहीं, स्प्लिटिंग हम हर मॉडल में करते हैं। कुछ मॉडल में हमने स्प्लिटिंग इसलिए नहीं किया था बिकॉज हमारे पास डेटा ही लिमिटेड था। मैंने कुछ आपको टास्क समझाने के लिए 10-12 डेटा के साथ में भी वर्कआउट किया है, वहां पर मैंने स्प्लिट नहीं किया था क्योंकि उनको स्प्लिट करने पर वो बायस्ड हो जाते हैं। अब जैसे ये 7,000 डेटा है, तो मेरे को स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। रियल फॉर्मेट पे आपको स्प्लिटिंग हर बार करनी ही करनी है, क्योंकि डेटा छोटा छोटा नहीं आएगा आपके पास। सर मैं बाकी मॉडल्स फिर अप्लाई करती हूँ। बाकी मॉडल आप अप्लाई करके देखना, इफ ऑल कोई भी मॉडल आपका काम नहीं करता, यू कैन आल्सो यूज द बैगिंग मॉडल, ठीक है। बैगिंग भी आप ट्राई करके देखना। तो आप इसमें मैक्सिमम मॉडल यूज कर सकते हो, आप सारे मॉडल इसमें ट्राई करके देख सकते हो कौन सी मॉडल पे ये सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये ऐसा करने से आपको पता चलेगा, ऐसा करने से आपके माइंडसेट सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा एल्गोरिथम कौन से वाले मॉडल्स पे ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करते हैं। ओके, ठीक है। सो ओके, सो फिर कल हम अनसुपरवाइज लर्निंग को पढ़ के रैप्ड अप करेंगे। फिर मेरा टास्क रहेगा इस पे प्रोजेक्ट वाले काम, जो कि मैं आपको असाइन करता रहूंगा। आपको ईडीए, मेनली ईडीए पे ज्यादातर फोकस करके काम करना है, जो आपका फर्स्ट लेवल फोकस रहेगा। देन उसके बाद आपको मशीन लर्निंग मॉडल को फोकस करके काम करना है। ओके, ये वाली फाइल जो है प्लीज शेयर कर देना आप उस पर, जितना आपने काम किया हुआ है, जैसा भी काम किया है वो सारी चीजें, मॉडल हटाना मत, लगा रहने देना।
ये हमारे को आइडिया रहेगा कि हमने Okay, क्या sir. लगाया था क्या नहीं लगाया था, ठीक है। सो फिर हम उस पे वर्कआउट करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। ओके जी sir. ठीक है, चलो फिर Okay. कल कनेक्ट करते हैं Thank अपन you. 9 o'clock पे, Okay, फिर sir. अपन इसको आगे फिर रैप अप करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू। Okay, bye.